हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैम्पियंस। यस फ्रेंड्स, जॉन गाल्सवर्दी पर बेस्ट कुछ वन लाइनर चल रहा था फटाफट अंदाज में। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे गाल्सवर्दी टर्न डाउन अ नाइटहुड नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉर्ड जॉर्ज इन 1918। यानी कह रहा है कि गाल्सवर्दी ने क्या किया था, रिजेक्टेड कर दिया था, या कह सकते हैं रेफ्यूज़ कर दिया था नाइटहुड को, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर डेविड जॉर्ज इन 1918। यानी 1918 में इन्होंने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था रहने से। ऑन द परसेप्शन क्या था, परसेप्शन यह था कि राइटर रिवार्ड्स कम सिंपली फ्रॉम राइटिंग इटसेल्फ, अर्थात लिटरेचर इट्स ओन रिवार्ड बोल करके उन्होंने मना कर दिया था कि हमें यह नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए। कब किया था उन्होंने? 1918 में। कहीं कहीं फ्रेंड्स 1917 भी होता है, ठीक है, 1917। अगर आपको पता होगा तो बताइए, क्लियर क्या होगा। कुछ लोग 1918 बोलते हैं, कुछ लोग 1917 बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 1918 में क्या हुआ था, मना किया गया था, लेकिन वो 1917 जो है 1917 है, यह भी कुछ लोग बोलते हैं। तो बताइएगा आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आइलैंड फेरिसिस का एक नॉवेल है, हैज़ बी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। और आपको बता दें आइलैंड फेरिसिस जो है आया था 1904 में, और नॉवेल है, और यह बिल्कुल बाद में, ये कह सकते हैं पहला ऐसा नॉवेल है जो जॉन गाल्सवर्दी ने अपने रियल नेम से लिखा था, ठीक है। और यही जो आइलैंड फेरिसिस है, ये आगे चल करके एक ड्रामा बनता है जिसका नाम है द पीजन। और पीजन जो है आया था 1912 में, ठीक है। गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। तो कह रहे हैं कि द सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, और आया था, और पहला प्ले है गाल्सवर्दी का, ठीक है, और 3 एक्ट है, ये भी है। और कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी जो न्याय का असमानता को दिखाता है सिल्वर बॉक्स। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज ऑरेनिकल। तो जस्टिस जो है आया था कब? 1910 में, ठीक है। और आयरोनिकल का मतलब बहुत ही विडम्बना, व्यंग्यात्मक कह सकते हैं, एक व्यंग्यात्मक प्ले था जस्टिस 1910 बाय जॉन गाल्सवर्दी। वार इज वार, एंटोनी इन स्ट्राइफ। स्ट्राइफ आया था फ्रेंड्स 1909 में, 1909 में आया था। और जो एंटोनी कैरेक्टर है वो बोलता है वार इज वार। वार इज वार जो है उसी से लिया गया है, स्ट्राइफ से लिया गया है, और एंटोनी इस शब्द को बोलता है। ये एंटोनी की अगर हम बात करते हैं तो जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन था उस टिनाथा कंपनी का, ठीक है। और डेविड रॉबर्ट्स एक कैरेक्टर जो वर्कर्स हुआ करते थे, वर्कर्स का लीडर था। कौन? डेविड रॉबर्ट्स। आगे बढ़ रहा है कि द फर्स्ट ग्रेट सक्सेसफुल नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 19। तो कह रहा है पहला जो फर्स्ट ग्रेट सक्सेसफुल नॉवेल की बात करते हैं तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया था कब? 1906 में। और यह फॉरसाइट सागा जो आया था 1922 में, उसका एक पार्ट भी रहा है, जिसमें टूलेट और चांसरी करके 2 और उपन्यास उसमें शामिल थे। और मिलता बनता है दोनों फॉरसाइट सागा मिला करके तीनों, यानी तीन नॉवेल एंड 2 इंटरलूड्स। जस्टिस बाय गॉल्सवर्दी सोज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। हाँ, कह रहा है कि जो जस्टिस आया था 1910 में, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम को, के प्रॉब्लम्स को क्या दिखाता है? जस्टिस, ठीक है। जोसलिन इन बाय जॉन गाल्सवर्दी अंडर द सिरोनिम जॉन सिन जॉन। तो कह रहा है जोसलिन मतलब जब जॉन गाल्सवर्दी अपने सिरोनिम से लिखा करते थे, सिन जॉन नाम से लिखा करते थे, और ये आया था 1898 में, 1898 में आया था बाय जॉन गाल्सवर्दी। और जोसलिन का हिंदी होता है फ्रेंड्स हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी मतलब प्रसन्नचित कह सकते हैं, खुश कह सकते हैं जोसलिन का मतलब। फुल लेंथ कुछ लोग नॉवेलेट मानते हैं जोसलिन को, कुछ लोग फुल लेंथ नॉवल मानते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। हारोल्ड क्लीवर इज गवर्नमेंट काउंसिल इन गाल्सवर्दी जस्टिस अ क्राइम प्ले। जस्टिस आया था 1910 में, एक क्राइम प्ले है जस्टिस, और गवर्नमेंट काउंसिल होता है कौन? हारोल्ड क्लीवर। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस रिप्रेजेंट द अपर क्लास। सही है, कह रहा है कि द कंट्री हाउस जो है, जो 1907 में आया था, एक नॉवेल है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द स्किन गेम, आगे कह रहा है द स्किन गेम आया था 1920 में, यानी 1920 में। डील्स विद द ओल्ड स्टेब्लिश अरिस्टोक्रेसी न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास। तो कह रहा है कि जो स्किन गेम था वो अरिस्टोक्रेसी और न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास को दिखाता है। द पीजन आया था फ्रेंड्स 1912 में, ठीक है। ये दिखाता है कि तो फैथ अंडरस्टैंडिंग एंड लॉयल्टी आया था 1922 में। यह डील्स विथ रेशियल प्राइड एंड क्लास कन्वेंशन।
तो अलग ये तीनों चीज़ों का जो है क्या बोलते हैं थीम दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्लास ट्रेडिशन ऑफ ऑन सोसाइटी। तो कह रहा है कि हाँ, जितने भी चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्लास ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी, समाज के जो वर्ग विभेद हुआ करते थे, वर्ग परंपराएं थी, उन्हीं को कॉन्फ्लिक्ट और उसी के इफेक्ट को ज़्यादा दिखाया गया है जॉन गाल्सवर्दी के नॉवेल्स में। आगे कह रहा है कि स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबर। हाँ, अगर स्ट्राइफ की अगर बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट और लेबर्स जो वर्किंग क्लास है, दोनों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। और स्ट्राइफ में स्ट्राइक होता है, हड़तालें होती हैं। गाल्सवर्दी बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन इंपॉर्टेंट है, गाल्सवर्दी का जस्टिस से दिया गया है। लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। गाल्सवर्दी ट्रेजिडी आर कॉल्ड सोशल ट्रेजिडी। अच्छा, ये भी कह रहा है कि गाल्सवर्दी का जो ट्रेजिडी हुआ करता है सोशल ट्रेजिडी में आता है। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ लॉयर, सॉलिसिटर के बेटे थे। द लिटिल मैन वन एक्ट प्ले है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, वन एक्ट प्ले है द लिटिल मैन। 6 इनके वन एक्ट प्ले हैं, जिसमें से पहला है द लिटिल मैन, रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी। इसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट एक लाइन है, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस इच अदर, ये ध्यान रखिएगा। और लॉयल्टीज़ की बात करते हैं, 1922 में आया था। डायलॉग है किसका, गाल्सवर्दी का, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस इच अदर। लॉयल्टी इसका मतलब होता है कि वफादारी एक दूसरे को पार करती है, वफादारी एक दूसरे को क्रॉस करती है, पार करती है। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज ए नॉवेलिस्ट, तो उन्होंने नॉवेलिस्ट के रूप में शुरुआत किया था। गाल्सवर्दी वर्क दैट अर्न हिम नेम एंड फेम द फॉरसाइट सागा। हाँ सही है, द फॉरसाइट सागा मास्टर पीस माना जाता है, और 1922 में यह आया था। इनका जो नाम और प्रसिद्धि कमाया वो है फॉरसाइट सागा। डेविड रॉबर्ट्स इज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। स्ट्राइफ आया था 1909 में, और जो उस लेबरर्स जो वर्कर थे उनका जो लीडर था, मुखिया था, वो डेविड रॉबर्ट्स था। स्ट्राइफ। द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हो रहा है भाईचारा, जो एक वर्क है गाल्सवर्दी का, वो क्या लोअर क्लास को शो करता है, किसको, लोअर क्लास को शो करता है, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है, लोअर क्लास। और अपर क्लास की अगर हम बात करते हैं तो द कंट्री हाउस, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़, द कंट्री हाउस अपर क्लास, और जो फ्रेटर्निटी है वो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स, देखिए फ्रॉम द फोर विंड्स जो है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और जॉन सिंह जॉन के नाम से यह भी लिखा गया था, और आया कब है, 1897 में। गाल्सवर्दी रियलिस्ट, तो कह रहा है कि गाल्सवर्दी जो थे एक यथार्थवादी थे, बोथ मिनट एंड डेलिकेट। मिनट मतलब होता है सूक्ष्म, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। वाल्टर हाउ की बात करते हैं, वाल्टर हाउ सेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट है, यह विलियम शेक्सपियर की लाइन है, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। लेकिन यह लाइन जस्टिस जो 1910 में आया था में भी बोला है, और बोला गया किसके द्वारा, वाल्टर है, वाल्टर नहीं है, वाल्टर हाउ के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स। वेलविन इज़ एन आर्टिस्ट इन द प्ले द पीजन, और वेलविन एक कैरेक्टर है प्ले द पीजन का, और द पीजन आया था 1912 में। ये आइलैंड फेरिसिस का ड्रामा रूपांतरण कह सकते हैं। दैट इज कैपिटल ऑफ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मोनेस्टर, दिस लाइन स्पीक रॉबर्ट इन स्ट्राइफ। तो आपको बता दें कि दैट इज़ कैपिटल ऑफ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मोनेस्टर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और बोला गया है कि डेविड रॉबर्ट्स के द्वारा। और डेविड रॉबर्ट्स जो है वो वर्कर्स का लीडर है स्ट्राइफ में, और स्ट्राइफ आया था 1909 में। Dempsey is the recipient of DSO. He commits suicide and leave to letter to call Ford. कह रहा है कि डेंसी जो है ना, वो लॉयल्टीज़ जो आया था फ्रेंड्स, लॉयल्टीज़ जो आया था 1922 में, उस ड्रामा से लिया गया है, ठीक है। और उसमें जो डेंसी है, मोबेल नहीं कह सकते, मेबल की पत्नी रहती है, और वो सुसाइड कर लेती है, और एक पत्र छोड़ती है किसको, कैलफोर्ड को। इन लॉयल्टीज़ मेबल इज़ द वाइफ ऑफ डेंसी, सॉरी, मोबेल ऑफ इज़ द वाइफ ऑफ डेंसी। डेंसी का जो क्या है, वाइफ है, यानी खुद मेबल वाइफ है डेंसी का, ठीक है, सॉरी, ध्यान दे दीजिएगा। जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश सम वर्स इन मूड्स, ये ध्यान रखिएगा, कई इनके वर्स हैं, पोएम्स हैं, जैसे मूड्स, सॉन्ग्स एंड डगरेल्स, जो 1912 में आया था। द बेल्स ऑफ पीस 1921 में आया था, एंड वर्स न्यू एंड ओल्ड 1929 अर्थात 1929 में आया था, यह भी इम्पॉर्टेंट है।
अवेकिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्दी। और अवेकिंग आया था 1920 में और मॉडर्न कॉमेडी जो आया था वो 1924 में आया था। 1924 में और 1920 में अवेकिंग और मॉडर्न कॉमेडी वर्ड्स ऑफ गर्ल्सवर्दी। द शो प्ले इन अटैक अपॉन द प्रेस। जो शो एक प्ले था वो अटैक किस पर किया था? प्रेस पर अटैक किया था, यानी प्रेस पे अटैक किया था। गर्ल्सवर्दी द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्ले। हाँ सही है कि जितने भी वर्क्स हैं उनके प्रॉब्लम प्ले को, यानी जितने भी नाटक उन्होंने लिखा था वो प्रॉब्लम प्ले में ही वो शामिल होंगे। आगे कह रहा है कि यंग वोमेन किस हर ओन एलिजिबेट चाइल्ड टू escape सोशल टायरनी हैपेंस इन द प्ले विंडो। और विंडो में यह घटनाएं होती हैं एक नाजायज़ बच्चे को बचाने के लिए और अपने अत्याचार को बचाने के लिए वो अपने नाजायज़ बच्चे को मार डालती है। तो यह प्ले है विंडोज़। सोम्स फॉरसाइट, हिज वाइफ एलन एंड ओल्ड जोलियन और द कैरेक्टर्स ऑफ फॉरसाइट सागा। 1922 की बात कर रहा है। गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन एंड जॉन एंटरप्रेन्योर है, कई बार हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्नो इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। और इसमें कह रहा है कि स्नो एक कैरेक्टर है द सिल्वर बॉक्स में, और सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में। एक सक्सेसफुल प्ले रहा है, पहला प्ले है सिल्वर बॉक्स, उसी का एक कैरेक्टर स्नो जो क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।